ये ब्लॉग भाई दूज वाले दिन दोपहर में शूट कर रही हूँ, जब मेरी बेटी गांव से आ गई थी। ये सक्षम का टीका कर रही है और सक्षम टीका नहीं करवा रहा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। पता नहीं उसे क्या तबीयत ख़राब है, तो उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो रहा है। ये अपने बड़े भाई के साथ गोदी में बड़ा खुश हो गया था और कह रहा था मैं भी आपके साथ जाऊँगा, चीज़ चीज़ चाहिए मुझे, चॉकलेट के लिए ये चीज़ बोलता है। फिर ये अब मैं हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये मेरे सुबह का ब्लॉग है और मैं नहाकर आ गई हूँ और आज मैंने सर धोया है। कल मैंने सर में तेल डाला था तो बाल ऐसे चुपके चुपके से हो रहे थे, तो मैंने सर धो लिया। अब मैं बालों को इस तरीक़ा से पोंछ रही हूँ और इसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। पहले अच्छी तरह से बाल पोंछ लूँ। ये मेरी जो स्टॉल है ये गीला हो गया, इसे सुखा रही थी। और मैं और सक्षम के पापा मार्केट गए थे, वहाँ से चीनी लेकर आए थे। अभी वो गए थे ड्यूटी, जब फिर चीनी मैंने यहाँ पर रख दी और मैं अभी यहाँ से जल लेके जाऊँगी गिलास में और कान्हा जी को नहलाऊँगी। कान्हा जी को पहले तो उठाना है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको नहलाना है। मैं अब पूजा घर में आ गई हूँ। ये है मेरा पूजा घर, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा पूजा घर? अभी मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की थी, दिवाली से फूल वूल से बिखरे हुए थे, इसलिए मैंने साफ़ सफाई कर दी। अब मैं कान्हा जी को जगा रही हूँ, उठ जाएं। थोड़ी देर उनको ऐसे ही सहलाऊँगी और फिर उनको नहलाना शुरू करूँगी। अब मैं कान्हा जी को नहला रही हूँ। नहला के ये दुपट्टा साफ़ है, इससे ही पोंछ दूँगी, क्योंकि ये धुला हुआ दुपट्टा है। इनकी तौलिया पोंछने वाली गंदी हो रही है और इसलिए मैं दुपट्टा से ही पोंछ रही थी। अब मैंने कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है, आप लोग भी देख लीजिए मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और ये मोर पंख है, इसको पीछे लगा दूँगी। बांसुरी उनकी साइड में रख देती हूँ, क्योंकि वो छोटे बच्चे ही तो हैं, उनके हाथ में बांसुरी हर वक्त पकड़ा ही रखोगे तो हाथ दर्द नहीं करता है? हम भी कोई चीज़ पकड़ के हर वक्त बैठे रहेंगे तो हमारे भी हाथ में दर्द हो जाएगा। इसलिए अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, जोत जला रही हूँ। उसके बाद मैं वो पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ नियम से। जब भी पूजा करती हूँ, सुबह की तो मैं ही करती हूँ, शाम की मेरी बेटी करती है। ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये बैजंती के वो है बीज, मेरी बेटी लेके आई थी गांव से। बैजंती के बीज के ये बोऊंगी, इनका पेड़ हो जाएगा। और ये मैं इनको टीका कर रही हूँ हल्दी और चंदन का, भगवान जी को टीका लगा के। अब थोड़ी देर के लिए मैंने आरती की थाली बिल्कुल तैयार कर ली है। अब मैं अपने टीका कर रही हूँ। और मैं भूल गई थी, जोत में थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ मैं नियम रूप से। किसी ने मुझे बताया था जोत में भी थोड़ी सी हल्दी डाल देनी चाहिए, अग्निदेव को भी टीका करना चाहिए। और ये मेरे कान्हा जी बैठे हैं और मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ इस टाइम। दुर्गा चालीसा पढ़ते पढ़ते अब मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ लिया और अब मैं आरती करनी शुरू करूँगी। आप लोग भी आरती कर लीजिए। ये धूप बत्ती जला दी है मैंने, आरती करने लगी अब मैं। और मैं दुर्गा जी की आरती करती हूँ। आज वैसे सोमवार है, मेरा सोमवार का व्रत रहता है, पर आज मैंने व्रत रखा नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। मेरा बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। रात सक्षम की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, 12 बजे के करीब वो रोए जा रहा था, बचाओ बचाओ, इस तरीक़ा से कर रहा था जैसे तबीयत में ख़राब होने में बच्चा डरता है, इसी तरीक़ा से वो भी रात डर रहा था। मुझे लग रहा था कि हाँ, ये बुखार की वजह से, बुखार में बच्चा डर जाता है, जैसे छाती पे हाथ रखा रह जाए, बड़े लोगों के भी वो भी डर जाते हैं। तो इस तरीक़ा से वो डर रहा था, इसलिए मैंने उसके रात गंगा जल से हाथ पैर धोए और क्या कहते हैं उसके भस्म रखी थी, भभूति, वो लगाई उसके माथे पर। लो आप लोग भी आरती ले लो, आरती हो चुकी है, आप सब भी आरती ले लीजिए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए, राधा रानी का और बाके बिहारी का। ये आरती की थाली है, आप लोग भी आरती ले लो। अब मैं आ गई कमरे में, आकर मैं देख रही थी क्या कर रहा है। ये बेड पे लेटा हुआ है, बड़ी शांति से कान खुजा रहा है, आराम से पड़ा पड़ा। अब कह रहा है, थोड़ी देर बाद मुझसे बोला मुझे गोदी में ले लीजिए, गोदी लो, मुझे गोदी लो, यही बोले जा रहा था। मैंने कि अभी रुक, मैं भोग लगा दूँ कान्हा जी का पहले। पर ये कहाँ शांत होने वाला है, ये तो पहले इसको गोदी में ही लेना पड़ेगा।
अब ये मेरी गोदी में आ गया है और देखिए इसकी मस्ती, ऐसे गोदी में आकर कूद के जा रहा है, उछल रहा है उछल रहा है। इसकी थोड़ी आज तबीयत सही है, खांसी भी कम है और बुखार भी नहीं है इस टाइम इसे। अब ये इसका थोड़ी बहुत देर ऐसे ही शैतानी चलेंगी। और ये 3 साल का हो गया है मगर ये अभी दूध पीता है और ये अभी ऐसे ही शैतानी करता रहेगा, मारेगा मुझे। ऐसे ही खुदक रहा है, गोदी में उछल रहा है, कूद रहा है और मुंह से मुंह को रगड़ रहा है, बोल रहा है मम्मा मम्मा मम्मा। ऐसे ही करते करते मैं कि अब थोड़ी देर तू बैठ जा। बैठ ही नहीं रहा था, खेलने में इतना ज़्यादा मगन हो रहा था। और बेटी मेरी नहाने चली गई थी। मैं इनकी अब ये वो आ जाएगी जब भी कुछ काम करूँगी, क्योंकि इसे छोड़ देती हूँ तो ये कुछ ना कुछ दवाई रखी है ऊपर अलमारी में, उनको गिराएगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ। बच्चा आए तो बच्चों का तो ये काम ही होता है करने का, चारों तरफ की शैतानियाँ करते ही रहते हैं। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्यों? आपको मेरा ब्लॉग पसंद नहीं आ रहा है क्या? अब ये सक्षम की शैतानियाँ चल रही हैं। अब ये मेरी गोदी से उतरने के बाद उस कमरे में पहुंच गया जिस कमरे में इसके खिलौने पड़े हैं। इस तरीक़ा से ये रोज़ इस बेड पर खिलौनों को फैला देता है। अब ये भाग रहा है, मुझे ये डर है इसकी 15-20 दिन से तबीयत ख़राब है, कहीं ये गिर ना जाए। इधर से उधर किचन में से इधर निकल के आ जाता था, कभी इधर से उधर निकल के पहुंच जाता था। यही काम ये करता रहा, बहुत 10-15 मिनट इसका यही चलता रहा। मुझे ये भी थी कहीं ये थकान की वजह से इसे बुखार उखार ना आ जाए। और यहाँ पर इसकी साइकिल वाइकिल खड़ी थी, इनमें ना टकरा जाए। आप लोगों को मेरे बार बार भागे ही जा रहा है। आज तबीयत सही है ना इसकी, तो इसलिए ये ऐसे ही करेगा, दंगल ही करता रहेगा। मैं बार बार इसे रोक रही हूँ, रुक नहीं, आओ पकड़ो मुझे, ये ही इसका चलता रहा। और अब मैं आ गई थी इस कमरे में इसके साथ, और ये फिर निकल के दूसरे कमरे में पहुंच जाएगा। इसका बहुत देर तक यही सारा कुछ चलता रहा, बड़ी देर तक इसकी शैतानियाँ होती नहीं। अब ये आ गया है बेड पे। इसने इस बेड पे पिन्नी का लेमिनेशन हो रहा था, वो सारा छुटा दिया है। जितना इससे मना करोगे ये और ज़्यादा ही इस काम को करेगा। पूरी पिन्नी को छुटा कर फेंक रहा था। मना करने से तो और ज़्यादा करता है। अगर हम इससे ये कहेंगे ये काम मत कर, तो और बहस से वो ही काम करेगा। मैं बतेरी इसको डांट रही थी। अब मैं किचन में आ गई हूँ, आकर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मेरी बेटी आकर मुझसे बोल रही है नाश्ते में क्या बनाया है। मैं इनकी पराठे बनाए और रात की आलू गोभी की सब्ज़ी है, उससे खा लेना। तबीयत ख़राब थी तो मैंने और नाश्ते में ऐसा कुछ नहीं बनाया। सक्षम के लिए थोड़ा सा दलिया बनाऊंगी दाल डालकर मूंग की, और नाश्ता बना रही थी, पराठे सेक रही थी। पराठा सीख गया और नाश्ता बन चुका है। आप लोग भी नाश्ता कर दीजिए। इस तरीक़ा से मैं पराठे बनाती हूँ। और आज मैंने पीछे जो लास्ट का पराठा होता है इतना बड़ा बनाया, हाथी के पैर जैसा चौड़ा, वो आटा ज़्यादा बच गया था। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।